हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी का क्यूक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट का कर रहे थे। क्यूक रिवीजन पॉलिटी का तो हो ही चुका था, तो 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें आज हम 61 से बात करने वाले हैं। तो 61 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है, यानी बड़ी आंत का क्या कार्य है। तो कथन 1 कहता है भोजन का अवशोषण करना, ये तो नहीं है। दूसरा कहता है वसा का पाचन, ये भी नहीं है। तीसरा कहता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये भी नहीं है। और चौथा कहता है जल का अवशोषण, ये है। ठीक, तो केवल 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। 62 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। तो रहते हैं पैराकाइम और कोलेरेकाइम और अस्कोलेरेकाइम। क्या? पैराकाइम, कोलेरेकाइम और अस्केलेरेकाइम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्राशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय यानी उपचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये तो कथन सही है। दूसरा कहता है मेलाटोनिन एक उत्पादन मस्तिष्क की पेनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क को जो सोने और जगाने में चक्र को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट। ठीक है। चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। क्या सदस्य नहीं है? ठीक है। तो पहला थायमिन, ये तो है सदस्य। दूसरा राइबोफ्लोविन, ये भी है। फ्लोरिक एसिड, ये भी है। अस्कॉर्बिक एसिड, ये नहीं है। यानी केवल 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 65 नंबर कहता है गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके स्थिति के कारण होता है। गठिया जो है किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरिया कारण नहीं होता है, यूरिक एसिड इसी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये सब के कारण नहीं होता है। ठीक है। 66 की अगर बात करें तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। तो राइबोसोम की खोज कौन की थी? तो पेलेड ने। राइबोसोम की खोज जो है पेलेड ने की थी। और माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। कौन? रिचर्ड एडमैन। ठीक है। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज फेलिक फोल्टनाना की थी। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं खान, स्लाइडेन और श्याम क्या थे? मेन याद रखिए स्लाइडेन। ठीक है। यानी 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। 67 की अगर बात करें तो निम्न युग पर विचार कीजिए। निम्न युग पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है खसरा रोग। खसरा रोग पेरिमिक्सो वायरस, यही सही है। ठीक है। यानी केवल एक, बाकी ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। 68 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। तो पहला कहता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया है जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिक अम्ल
द्वारा होता है, यही कथन असत्य है। 68 जो है 68 का बी जो है असत्य है। ठीक है। 69 की अगर बात करें तो कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो हिज संधि का उदाहरण है, हिंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 70 की बात करें तो वर्षा रोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है पृष्ठ तनाव। वो जो है टेंट जो है पृष्ठ तनाव के कारण वो उसका जल रोधी हो जाता है या वर्षा रोधी हो जाता है। ठीक है, यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 71 की अगर बात करें तो अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा जो है कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये नहीं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड यही है। ठीक है, यानी केवल 2, 3 भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 72 की बात करें तो विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। कौन? केवल 4, चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। 73 की बात करते हैं यदि तरंग 1.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति जो है 8 हर्ज हो जाएगी। कितनी? 8 हर्ज। ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एक हर्ज में जो है 10 कंपन में 4 सेकंड, 4 सेकंड में 10 कंपन करता है और वही 20 सेकंड 2.5 सेकंड में, सॉरी फ्रेंड, 20/2.5। ठीक है, तो ये 0 कट गया जिसमें 8 बार में है। ठीक है, 8 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 74 की अगर बात करें तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश, ऑप्शन नंबर डी। 75 की अगर बात करें तो ध्वनि के चाल का भिन्न माध्यम में अवरोही क्रम में सजाइए। तो ठोस माध्यम, फिर द्रव्य, फिर गैस, ऑप्शन नंबर सी। 76 की अगर देखें तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी, चालक का प्रतिच्छेद क्षेत्रफल भी और चालक का तापक्रम पर भी, और यानी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 77 की अगर बात करें घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो घरेलू परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, ये भी सही है। दूसरा कहता है अर्थ वायर का विभव 0 होता है, ये भी सही है। तीसरा हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी प्रवाहित होता है, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 78 की अगर बात करें तो यदि किसी कुंडली स्प्रिंग के सिरे को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यदि स्प्रिंग के सिरे को छोड़ दिए तो वह प्रारंभिक आकृति का एवं पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग किस गुण को प्रदर्शित करती है? तो यह स्प्रिंग जो है प्रत्यास्थता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन नंबर ए। 79 का था उस धातु का नाम बताइए जिनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो ये हीरा है, हीरा का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी।
80 की बात करें तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स।